ये भी सोचते हैं कि हम मुसलमान हैं। तो ऐसे जैसे एक आदमी लिलवा गोदावे वाले के पास पहुंचा, कहे समरे पीठी पे शेर बनाए दो। जब लिलवा गोदे वाला पीठी पे शेर बनावे के लिए मशीन चालू की सो गरमाइश, जब लगावे लाग पहुंचे लाग तो दर्द में, अरे क्या बना रहे हो? कहा शेर की पूंछ बना रहे हैं। अरे बहुत तकलीफ होती है, बगैर पूंछ के बनाओ। शेर बगैर पूंछों के तो राहत है बहुत। तो कहा अच्छा अच्छा पूंछ नहीं बनाएंगे। फिर जब शुरू किया कोचना तब फिर अरे क्या बना रहे हो अब? कहा शेर का पैर बना रहा हूँ। अरे छोड़ो ये ना बनाओ, बहुत से शेर लंगड़ो तो राहत है, वो कह रहा है तो बहुत तकलीफ होती है। अच्छा ठीक। फिर कोचक शुरू की, फिर जब दर्द बढ़े, अरे रे अब क्या बना रहे हो, बहुत दर्द। कहा शेर की आंख बना रहा हूँ। अरे वो का न बनाओ, बहुत से शेर कन्वो तो राहत है, छोड़ो हटाओ का दोसर बहुत दर्द हो रही है। फिर जब कोचना शुरू किया फिर चिल्लान कहे, अरे अब क्या बना रहे हो? कहा शेर का पेट बना रहा हूँ। अरे बगैर पेटों के तो राहत है, शेर का छोड़ो। तब उसने कहा या अल्लाह मैं कौन सा शेर बना दूँ? बगैर पैर, बगैर पूंछ, बगैर आँख, बगैर पेट के कौन शेर होगा? तो वही हाल हमारा आपका है कि हम मुसलमान तो हैं, कहते हैं मुसलमान है, लेकिन हमारी नमाज नहीं पढ़ी तो बाकी हम मुसलमान हैं। दाढ़ी दाढ़ी नहीं रखे लेकिन हम मुसलमान हैं। पाक रहते हो कि नहीं? नहीं पाक तो नहीं रहते लेकिन हम मुसलमान हैं। कौन मेरे मुसलमान हो भाई? मुसलमान की बहुत सी निशानियां हैं। अल्लाह का वादा है कि तुम ही बुलंद रहोगे अगर मोमिन बन के रहोगे। और आज हम जलीलो ख्वार हैं, मुसलमान भी हैं फिर भी जिल्लत के शिकार हैं। क्यों? हमने जो उसूल था उस उसूल को छोड़ा है। मोमिन बन के रहो। मोमिन कहते किसे हैं? अभी आपने हज़रत कारी नफासत रज़ा साहब से सुना है कि मोमिन उसे कहते हैं जो सबसे ज़्यादा मोहब्बत अपने नबी से करे। सबसे ज़्यादा मोहब्बत अपने नबी से करे उसे मोमिन कहते हैं। साहबे किराम ने सबसे ज़्यादा मोहब्बत अगर किया है तो अपने नबी से किया है, औलाद से भी उतनी मोहब्बत नहीं किया। इसीलिए लिखा है कि एक दिन हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घर से चले और ये सोच कर चले कि मैं अपने पैगंबर की बारगाह में जा रहा हूँ और ऐसी बात आज करूँगा कि जिससे मेरे पैगंबर को हंसी आए, खुश हो जाए, मुस्कुरा पड़े। मोहब्बत थी सरकार से, जिससे मोहब्बत होती है आदमी को सोचता है वो गमगीन न हो, हमेशा हमेशा मुस्कुराता रहे। तो हज़रत उमर यह सोच के घर से निकले और हुजूर के घर गए तो देखा हुजूर बीच में बैठे हैं और हुजूर की 11 बीवियां चारों तरफ से बैठी। हज़रत उमर पहुँचे, सलाम करने के बाद कहते हैं अल्लाह के रसूल ऐसे आदमी के बारे में आप क्या कहते हैं जिस आदमी की बीवी खर्चा ज़्यादा मांगे और वो उतना न दे पाए? खर्चा तो दे लेकिन बीवी खर्च ज़्यादा मांगती है और दे नहीं पाता, ऐसे बारे में आप क्या कहते हैं उसके बारे में? तो हुजूर की बीवियां बैठी खर्चा ही मांग रही थी सब। कह रहे थे अल्लाह के रसूल जो आप महीने में देते हो वो कम पड़ जाता, आप हम लोगों का खर्चा बढ़ाओ। सरकार अपनी बीवियों का खर्चा महीना महीना देते थे, तुम्हारा इतना, तुम्हारा इतना, तुम्हारा इतना। तो सब मीटिंग के बैठ के कहना आज खर्चा बढ़वावे के, वही बात कर रही थी। हज़रत उमर जब पहुँचे तो उसी तरह का मसला छेड़ दिया। क्या उस आदमी के बारे में आप क्या कहते हैं जो आदमी अपनी बीवी को खर्च दे और उसकी बीवी उससे ज़्यादा मांगे? तो हुजूर मुस्कुरा पड़े, फरमाते उमर जो तुम पूछने आए उसी में मैं भी तो मुब्तला हूँ।
जो पूछने आ उसी में मैं भी घिरा हूँ, ये सब खर्च ज़्यादा मांग रही हैं। तो हज़रत उमर की बेटी हफ्सा भी रसूलुल्लाह के निकाह में थी। हफ्सा बैठी थी, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आगे बढ़े और अपने बेटी हफ्सा का गला दबाया, पकड़ा और घटरुआ दबाया। कहा तू मेरे पैगंबर को तकलीफ देती है, मेरे नबी से खर्च ज़्यादा मांग कर मेरे नबी को तकलीफ पहुंचा रही है। अपना उनका गला पकड़ के दबाया। हज़रत अबू बकर को पता चला तो वो भी गए, उनकी भी एक बेटी आयशा रसूलुल्लाह के निकाह में थी, वो भी पहुंचे और अपनी बेटी आयशा का गला दबाया कि हाँ सरकार को तकलीफ देगी। मुसलमानों, सहाबा के किरदार बता रहा है कि औलाद से मोहब्बत कम थी, पैगंबर से मोहब्बत ज़्यादा थी। तभी आज वो ऐसा कामयाब हुए अल्हम्दुलिल्लाह कि 1450 बरस गुजर गए, आज भी मिंबरों पे उनका नाम लिया जाता है। जुमा के दिन इमाम साहब खड़े होते हैं तो हज़रत अबू बकर का भी नाम लेते हैं, हज़रत उमर का भी नाम लेते हैं, तो बुलंद हुए मोमिन बन के। और आज हमने दावा तो किया ईमान का, लेकिन ईमान के तराजू पे हम बराबर नहीं उतर रहे। अल्लाह ताला वादा खिलाफी नहीं करता। हम मोमिन बन जाएं जैसा कि चाहिए तो अल्लाह ताला हमें तरक्की ज़रूर अता फरमाएगा, हमारी बातों में दम होगा। ईमान सबसे बड़ी दौलत है, इसीलिए ईमान के बगैर कोई अमल बारगाह मौला में कबूल नहीं। सहाबे किराम की ज़िंदगी को एक एक करके देखो कि सहाबा का ईमान कैसा था, बुज़ुर्गों का ईमान कैसा था। एक सहाबी जिनका नाम हज़रत खुबैब है रज़ियल्लाहु ताला, हज़रत खुबैब दुश्मनों के हाथ में लग गए। वो लोग लेके गए, कहा खुबैब इस्लाम छोड़ दो। ऐसा तो नहीं हो सकता। कहा फांसी देंगे? कहा फांसी दे दो लेकिन इस्लाम नहीं छूट सकता। हज़रत खुबैब को जब फांसी पे लेके गए तब उन लोगों ने कहा था खुबैब अब तुम्हारा आखिरी वक्त है, कोई ख्वाहिश है, कोई आरजू है आखिरी वक्त? कहा एक ख्वाहिश। कहा क्या? कहा मेरे ज़िंदगी का आखिरी हिस्सा है, फांसी होने जा रही है, लिहाजा मुझे इतनी इजाज़त दे दो कि मैं 2 रकात नमाज अदा कर लूँ। पूछ चुके थे तो छोड़ा। कहा जाओ पढ़ो। हज़रत खुबैब आए, वज़ू बना के 2 रकात नमाज जल्दी जल्दी पढ़ी और फिर फांसी के फंदे पे चले गए। लोगों ने कहा खुबैब तुम्हारी ज़िंदगी की आखिरी नमाज थी, तुमको सुकून से पढ़ना चाहिए, इतनी जल्दी किए? तो कहा मुझे भी मालूम है कि ज़िंदगी की आखिरी नमाज थी, दिल चाहता था खूब लंबा सजदा करूँ, लंबा रुकू करूँ, खूब तिलावत कुरान करूँ, लंबी नमाज पढ़ूँ, लेकिन सिर्फ इस डर से मैंने मुख्तसर पढ़े कि कहीं तुम ये न सोच लो कि मुसलमान मौत के डर से नमाज में देरी लगाया करते हैं। हम मुसलमान हैं, मौत से नहीं डरते। क्या खुबैब नहीं छोड़ोगे इस्लाम? कहा इस्लाम कहाँ छूट सकता। तो हज़रत खुबैब के दोनों हाथों की उंगलियों पे कुफ़ार ने कीलें ठोकी, लोहे की कीलें ठोकी। जब उंगलियों पे कीलों को ठोका तब हज़रत खुबैब ने मदीने की तरफ मुँह करके कहा या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, अल्लाह के रसूल हमारे हाल पे नज़र करो। क्या अकीदा था सहाबा का। जब मदीने की तरफ रुक करके कहा या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, अल्लाह के रसूल हमारे हाल पे नज़र करो, तो कुफ़ार ने हज़रत खुबैब के चेहरे को पकड़कर मदीने से मोड़ दिया। जब मोड़ा तब खुबैब ने कहा था ऐ लोगों, खुबैब के चेहरे को तो मदीने से मोड़ सकते हो, लेकिन खुदा की कसम खुबैब के दिल को मदीने से कभी दूर नहीं कर सकते। ये कहा और हज़रत खुबैब ने शहादत कबूल कर ली। चलते चलते रसूलुल्लाह के सहाबी ने न नमाज छोड़ा न इश्क़ रसूल छोड़ा,
नबी की मोहब्बत में चलते चलते आखिरी दम उन्होंने तोड़ दिया, लेकिन नबी की मोहब्बत को जाने नहीं दिया। आज हम मुसलमान घर में पैदा हुए तो हम समझते हैं मुसलमान होना बड़ा आसान है। बाप मुसलमान, माँ मुसलमान, भाई मुसलमान, उसी घर में हम पैदा हुए, मुसलमान बन गए, हमको इस्लाम के लिए कोई तकलीफ उठानी ही नहीं पड़ी, तो इसलिए इसकी कीमत हम नहीं जानते। सहाबे किराम को इसी के लिए कितनी मुसीबतें उठानी पड़ी। एक दूसरे सहाबी हैं जिनका नाम हजरत खब्बाब है, वो खुबैब थे, ये खब्बाब हैं। हजरत खब्बाब रदी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन मदीना मुनव्वरा की गली से गुजर रहे थे। हजरत उमर खड़े थे कि इतने में हवा का झोंका आया और हजरत खब्बाब की पीठ का कुर्ता दामन उड़ा। जब ऊपर उठा तो हजरत खब्बाब की पीठ खुल गई। जब पीठ खुली तो उस पर जले हुए निशानात हजरत उमर ने देखा तो रोका, कहा खब्बाब रुको, ये तुम्हारे पीठ पे जले हुए निशानात कैसे हैं? तो खब्बाब कहते हैं अमीरुल मोमिनीन उमर, ये उस ज़माने के निशानात हैं जिस ज़माने में आपने कलमा नहीं पढ़ा था, इस्लाम कबूल नहीं किया था, उस दौर में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस्लाम कबूल किया था। तो लोगों ने इस्लाम के जुर्म में मुझे आग के अंगारों पे लिटा दिया था। कहा था खब्बाब इस्लाम छोड़ दो, कलमा छोड़ दो, वरना तुम्हें जला जला के राख कर देंगे। लेकिन ऐ उमर, अल्लाह गवाह है, मेरी पीठ तो आग के अंगारों पे जलती रही, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ज़बान पे कलमे तैयबा बराबर जारी रहा। ये उस ज़माने के निशानात हैं। हज़रत उमर ने जब सुना तो खब्बाब की पीठ को चूमा और चूम कर कहते हैं, रो रो के कहते हैं, खब्बाब इस्लाम के लिए इतनी मुसीबत उठाई। तो ऐ लोगों, आज हम आसानी से इस्लाम पा गए तो हमें इसकी कदर नहीं। खुदा का शुक्र अदा करो जितना कम है कि अल्लाह ताला ने हमको तुमको मुसलमान बना दिया। इस्लाम पे फ़ख्र करो कि मुसलमान बनाया। लेकिन आज हम अपने इस्लाम को छुपा रहे हैं, ऐसी शक्ल बना के घूमते हैं जिससे कोई पता ही न चले कि अब्दुल्ला हो कि श्री राम हो। बोलो, कम से कम इम्तियाज तो होना चाहिए यार। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, खालिफुल मुशरिकीन, ऐ लोगो मुशरिकीन की मुखालिफत करो। क़ालू कैफ़ नुखालिफ़ु या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल हम मुशरिकीन की मुखालिफत कैसे करें? तो सरकार ने फरमाया था, कुस्सुश शवारिब, अपनी मूँछों को कतरवा लो, वाफ़ुल्लहा, और दाढ़ी को बढ़ा लो। ये नबी ने किससे फरमाया था? मुसलमानों ही से फरमाया था, मूँछें कतरवाओ, दाढ़ी बढ़ाओ। दिल्ली के एक शायर थे मिर्ज़ा गालिब, बहुत बड़े शायर गुजरे। इनकी शायरी ऐसी, आज भी शायरी होती है, लोग शायरों पे दीवाना होते हैं। कोई नात पढ़ता है तो मोहब्बत रसूल में लोग उठ उठ के अपने मेहनत की कमाई खर्च करते हैं। ये बड़ी मोहब्बत की निशानी है। बहरहाल होना चाहिए, जज्बा है मुसलमानों में, आज भी है। तो मिर्ज़ा गालिब शायर थे, इनकी शायरी बहुत दूर दराज तक पहुँची, यहाँ तक कि अफ़गानिस्तान में काबुल में भी लोगों ने इनका कलाम सुना। तो लोग वहाँ से चले इनका कलाम सुन। वहाँ से एक साहब चले कि हम ऐसे शायर की ज़ियारत करेंगे। वो साहब काबुल से चल के दिल्ली आए और दिल्ली में मिर्ज़ा गालिब का दरवाज़ा पूछा। जब वहाँ पहुँचे ज़ियारत के लिए तो देखा कि मिर्ज़ा गालिब शीशा लिए हैं और काम शुरू किए हैं, दाढ़ी बना रहे थे। तो वो काबुल का मुसलमान जो ज़ियारत के लिए आया था इतनी दूर से, उसने जब देखा तो ताज्जुब किया। और वहाँ की ज़बान फ़ारसी की है। तो कहा, जनाबे आगा मुसलमान हस्ती, जनाबे आका तुम मुसलमान हो, व रेशमी तराशी हो, दाढ़ी छील रहे हो। ताज्जुब हो उसको कि मुसलमान हो के दाढ़ी बना रहा है। तो मिर्ज़ा गालिब शायर थे, बड़ा फ़ख्र था अपनी शायरी पर।
तो उन्होंने कहा भले रेशमी तराशम, हाँ हाँ मैं दाढ़ी छील रहा हूँ। दिले कसेरा नमी तराशम, मैं किसी का दिल नहीं छील रहा हूँ, मैं दाढ़ी छील रहा हूँ, किसी का दिल नहीं छील रहा हूँ। तब उस काबली मुसलमान ने कहा था दिले रसूलुल्लाह मी तराशी, तुम रसूलुल्लाह का दिल छील रहे हो। दिले रसूलुल्लाह मी तराशी, तुम रसूलुल्लाह का दिल छील रहे हो। 3 मरतबा वो मुसलमान काबुल का ये बोली बोला और उसे एक चीख निकली जबान से, बेहोश होकर जमीन पे गिर गया। मिर्जा गालिब के दिल की दुनिया बदली। रोए मिर्जा गालिब भी, काबुली मुसलमान को उठाया। जब होश आया मिर्जा गालिब के उस मेहमान को, काबुली को, तब मिर्जा गालिब कहते हैं मेरे भाई तुम मेरे मेहमान बन के नहीं आए हो, आज खुदा की कसम तुम तो मेरे लिए कोई हिदायत का फरिश्ता बन के आए हो। आज से मैं तौबा करता हूँ सुन्नत रसूलुल्लाह को चेहरे पे सजाने के लिए। और चंद दिनों के बाद मिर्जा गालिब की दाढ़ी पे, चेहरे पे दाढ़ी आ गई। तो ऐ लोगों, एक ज़माना था कि लोग दाढ़ी छीलते हुए देखते थे तो ताज्जुब करते थे कि मुसलमान हो के दाढ़ी बना रहा है। मुसलमान बन के जी लो, इंशाअल्लाह इज्जत मिलेगी। हज़रत अली शेर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि दाढ़ी कब्र में रोशनी का सहारा है। दाढ़ी कब्र में रोशनी का सहारा है। वो कब्र कितनी दहशत की जगह है। इसलिए दाढ़ियाँ रखा लो, कब्रों में जाना है, ये इतना बरहक है। जैसे आपको यकीन है कि सुबह सूरज निकलेगा, बोलो यकीन है कि नहीं निकलेगा सुबह सूरज, फिर शाम को बैठेगा, ये भी यकीन है। ऐसे ही हमको यकीन है कि मौत आनी है और कब्र में जाना है। तो जब जाना है तो वहाँ का हमें इंतज़ाम भी तो करना है। हमारे कारी साहब मदरसे में पढ़ाते हैं, उनके घर में एक दिन रात में इतना बड़ा सांप निकला तो घर भर खड़बड़ाने घूमे, अरे भाग 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 बाहर से, ऐसे इतना बड़ा सांप मारे। सुबह आए कारी साहब, कहने लगे आए हजरत, तो हमारा घर इतना लंबा चौड़ा है, कई कमरे बने हैं, तो इतना बड़ा सांप निकला तो हम घर भर भागे घूमे। और कब्र में यहाँ जब फेटरवाई और फन से मारी तब कहाँ चले जाइए, कहाँ भागेंगे। लोगों, इबरत की जगह है, आदमी को सोचना चाहिए इससे। लेकिन आज हम लोगों के दिल बहुत ढीठ हो गए, कब्र से भी नहीं डरते। जैसे कि बताते हैं, एक बुढ़वा रहा है, बीमार हुआ का लड़का घेरे बैठे, अब्बा ई बात अब्बा वो बात, तो बुढ़वा कहते भैया रे अभी बच न पाई। कहीं का है अब्बा, कहीं नब लागत है खत्म हो जीवे, कहीं तब तो कहीं जब मर जीवे तो हमरे कफन में पुरान कपड़ा दिहो। लड़कियों कहीं यूँ कहाँ हो सकते है अब्बा कि तुम हमका पाले पोसो, जवान कियो, घर बनवाओ, सब कुछ कियो, और मर जाइयो तो हम पुरान कपड़ा कफन में देवे। तो बुढ़वा कहते सारे हमका फंसाए दे हो रे तुम लोग। कहीं का है अब्बा, कहीं अरे पुरान कपड़ा में लपेट के रखो कब्र में, ताकि जब फरिश्ते हिसाब लिए यहीं देखिए कि कफन पुरान, कहीं तो बहुत पहले मर चुका है, कहीं हिसाब होगा हुई छोड़ो। और नवा कफन में लपेट के रखिए, जुड़ते जुट जाइए कि न जुटी हैं रे। बताओ, ऐसे ऐसे दलाल पड़े हैं, जिंदगी भर तो दलाली करवे कि मरे के बाद 420 कर सोचे। लेकिन ये लोगों खुदा